हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार देख लेते हैं कि सोलारा एक्टिव फार्मा के किस तरीके से जो है रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। और मैंने इस पे जो है आपको ऑलरेडी पहले ही अलर्ट किया हुआ था। जिस तरीके से इनके जो है मैनेजमेंट के अंदर जो है चेंज होता हुआ दिखा है और बिजनेस को जो है जिस तरीके से इन्होंने जो है चेंज जो किया है, ये मतलब ये कंपनी ऐसी है कि चलते फिरते बिजनेस को छेड़ा गया है बेकार में, और कहीं ना कहीं उसको जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया बिजनेस को। तो लेकिन अब आने वाला टाइम कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बार का जो है एक बार इनकम देख लेते हैं कि इनकम कैसी होती हुई दिख रही है। अब प्रीवियस ईयर वाले क्वार्टर से अगर इनकम मिलाएंगे तो प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर 453 करोड़ के आसपास की जो है इनकम थी, जो इस बार 366 करोड़ के आसपास होती हुई दिखी है। मतलब उसको पास तो नहीं कर पाई है ये। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर से, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में तो जिस तरीके से इन्होंने जो है बिजनेस को जो रीसेट किया था, वो कहीं ना कहीं वहाँ से तो देखेंगे कि हाँ रिवाइवल दोबारा से देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या आया है, तो प्रॉफिट जस्ट रह गया है 1 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 2 करोड़ आप समझ सकते हो, 1.81 करोड़ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में 56 करोड़ का प्रॉफिट था। ये अगर बिजनेस रीसेट ना हुआ होता तो इतना जो है कंपनी ने जो है कंपनी को लॉस नहीं होता मेरे हिसाब से। जो कि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 139 करोड़ का जो है लॉस हुआ। ये कहीं ना कहीं जो है ये डिस्ट्रप्शन की वजह से बिजनेस को रीसेट करने के चक्कर में बहुत ही बुरी जो है कंपनी की हालत जो है कर दी गई। यहाँ पे अगर देखेंगे कहीं ना कहीं तो FY21 टू FY22, तो आप देखेंगे ये प्रीवियस 2 क्वार्टर में जो दिक्कतें जो आई हैं कंपनी के अंदर, जो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई हैं, उसके चक्कर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इनकम में भी जो है गिरावट है। और बिजनेस में अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में तो रही नहीं है कंपनी, लॉस में जो है इस बार लॉस पोस्ट किया है 58 करोड़ का, जबकि एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था 221 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बेसिकली ऑरोर लाइफ साइंस जो एक कंपनी है, उनके जो MD हैं, उनको जो है इस कंपनी का सोलारा एक्टिव फार्मा का जो है MD जो है बनाया था प्रीवियस क्वार्टर के अंदर। और वहाँ पे जो है ये बात की गई थी, इन्होंने जो है बिजनेस को रीसेट किया बेसिकली। तो बिजनेस को जो है रीसेट करने की जो है कोशिश की गई, क्योंकि सोलारा एक्टिव फार्मा को ऑरोर लाइफ साइंस के साथ में जो है मर्ज करना था। तो अब कहीं ना कहीं वो मर्जर तो अब जो है बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है। इस बार की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए, बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। बोर्ड डिसाइड नॉट टू गो अहेड विद द प्रपोज्ड मर्जर with Oror to enable the company फोकस ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब वो अपने तरीके से जो है इस कंपनी को जो है चलाना चाह रहे थे। अब इनके जो प्रीवियस वाले जो MD थे, तो प्रीवियस MD इनमें जो है भरत शेषा जो है काम करते थे, उन्होंने जो है कंपनी को जो है छोड़ दिया है इसी के चलते बीच में ही। तो कहीं ना कहीं उनकी देख रेख में कंपनी ने जो है बहुत अच्छा खासा जो है काम करके दिखाया, अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस उस समय पे जो है आती हुई दिखी। लेकिन अब जो है यहाँ पे MD जिनको बनाया जा रहा है वो हैं जीतेश देवेंद्र, फॉर्मर CEO एंड MD जो है अब ये दोबारा से जो है लौटते हुए दिखेंगे। क्योंकि जो ऑरोर की जो MD थे, ऑरोर मतलब इनको जो प्रीवियस क्वार्टर में जिनको जो है MD बनाया था जुबद्दी, उनको जो है फिर हटा दिया गया है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अब परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे करके मतलब दोबारा से वही बिजनेस आ गया जो ये रीसेट जो करने की सोच रहे थे कि इस बिजनेस को जो है रीसेट कर दिया जाए प्रीवियस क्वार्टर में जैसा जो है बात कर रहे थे। लेकिन अब वही बिजनेस जो है दोबारा से ट्रैक पे आ गया जो बिजनेस पहले जो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तो एक देखा जाए तो थोड़ा खुशखबरी की बात है कि चलो फिर से जो है कहीं ना कहीं इनकी आंखें जो है खुल गई हैं और दोबारा से जो है वही बिजनेस जो है चलने लगेगा। बैकग्राउंड में क्या हुआ, तो बैकग्राउंड जो है ये दिखा रहे हैं। इन अप्रैल 2021 में जो है सोलारा ने अनाउंस जो है किया था कि ये मर्जर करेंगे ओरोर लाइफ साइंसेस के साथ में, और ये देखेंगे तो ये बिल्ड होगा और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रो प्ले जो है API कंपनी बन सकती थी। मर्जर जो है उसी तरीके से जो है करना था, लेकिन बीच में जो है कहीं ना कहीं जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ जो है कमियां पाई हैं, उन्हें जो है इतना बिलीव नहीं हुआ। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो है वो मर्जर जो है अब नहीं हो रहा है। तो इस चक्कर में जो अभी बीच में जो राजेंद्र राव जुबद्दी को जो अभी MD जो बनाया था इस कंपनी का, तो वो अब कहीं ना कहीं वो अब खारिज हो गए हैं और अब दोबारा से जीतेश देवेंद्र अब इसके जो है MD एंड CEO जो है बन चुके हैं। अब इनकी देख रेख में जो है कंपनी अब आगे काम करती हुई दिखेगी। होपफुली अब यहाँ से जो है कंपनी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड
दोबारा से शायद सुधरता हुआ नज़र आए। तो बोर्ड ने जो है बिल्कुल मना कर दिया, ये काफ़ी अच्छी खासी बात रही। और दोबारा से जो है जितेश देवेंद्र को जो है एमडी बना लिया। ये ठीक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड जो हैं ये बंदे हैं। और अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनको 21 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है जितेश को। और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका का एपीआई बिजनेस जो है मैनेज किया है, फॉर्मुलेशन प्रॉफिट PLN बिजनेस को, और सैशुन वाले जो एरिया है, तो उसको अगर देखें सैशुन की जो कंपनी है उसको। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अब दोबारा से जो रीस्ट्रक्चर की जो सोच रहे थे कि रीसेट किया है बिजनेस को और ये सारी चीज़ें जो है होती हुई दिखेंगी ब्ला ब्ला, अब दोबारा से जो है वही बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाएगा जो बिजनेस चल रहा था इनका, आइबुप्रोफेन और नॉन आइबुप्रोफेन, और उसी में जो है ये बोल रहे हैं कि हम उसी में ही आगे बिजनेस को बढ़ाते हुए दिखेंगे। और जो बिजनेस का जो ट्रेंड है, क्रैम्प्स का जो इनका बिजनेस है, नॉन आइबुप्रोफेन का बेस है, और उसी में नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट में आने वाले टाइम में जो है ये उतारते हुए दिखेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं FY23 FY24 में कंपनी फिर दोबारा से जो है उसी ट्रैक को पकड़ती हुई नज़र आएगी। तो इतना तो कहीं ना कहीं जो है ये पॉजिटिव न्यूज़ जो है आती हुई दिख रही है। हालांकि जैसा प्रॉफिट आया है, जिस तरीके की जो है अर्निंग्स आई हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको गिरावट तो देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, क्योंकि मूड माहौल ख़राब हुआ है। पिछले क्वार्टर में कुछ और था, अब फिर क्वार्टर में कुछ और है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टर का मूड माहौल तो फिलहाल जो है ख़राब हो ही रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो है इसको अभी भी अवॉइड करना चाहिए। आने वाले 1-2 क्वार्टर ज़रूर जो है देखने चाहिए कि कैसे इसके जो है क्वार्टर जाते हुए दिखेंगे। इनकम तो कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हुई है, क्या प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद में ही जो स्टॉक को हाथ लगाना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से जो है स्टॉक से दूर रहने में भलाई है। और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर अगर ख़रीदना चाहते हैं तो लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी जो है यहाँ पे बाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये तो है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि दोबारा से वही जो है बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अब ये दोबारा से वही ट्रैक अगर ये कंपनी पकड़ती है तो आप देखेंगे दोबारा से फिर जो है उसी तरीके की अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस बार इनकम तो कहीं ना कहीं बढ़ी है, वो तो ठीक है, प्रॉफिट अगर बढ़ने लगेगा तो फिर दोबारा से जो है ये कंपनी अपने जो है प्रीवियस वाले ट्रैक पे आ जाएगी। तो थोड़ा सा मतलब एक बिलीव करके जो है बाई करना पड़ेगा, क्योंकि 600 रुपये का सपोर्ट जोन एक ठीक ठाक इसके लिए काम कर रहा है। 600 रुपये के नीचे आज भी नहीं गया है। 606 रुपये का जो लो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। 1-2 दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक में अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो बिल्कुल बाई किया जा सकता है इस लेवल पे। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल मेरे हिसाब से जो है कि एग्रेसिव होकर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइंग इसमें की जा सकती है, ज़्यादा बर्डन जो है नहीं लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।